हेलो फ्रेंड्स, स्ट्रीम ऑफ ड्रीम चैनल आप सबका स्वागत करता है। आज हम फिर हाजिर हैं एक और ब्रेकआउट शेयर लेकर के, और कंपनी का नाम है टाटा मेटालिक्स। और कंपनी का चार्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा राउंडिंग बॉटम पैटर्न हमको बनता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो इसके क्या लेवल्स होंगे बाइंग के और क्या इसका टारगेट होगा, ये सब जानेंगे इसी वीडियो में। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में और कंपनी के फंडामेंटल के बारे में, तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है, बेसिकली कंपनी बनाती है पिग आयरन बनाती है, और साथ साथ डक्टाइल आयरन की जो ट्यूब्स होती हैं, जो इरिगेशन के लिए यूज़ होती हैं और वाटर सप्लाई के लिए यूज़ होती हैं, वो बनाने का कामकाज करती है। और मैनेजमेंट की बात करते हैं तो कंपनी के साथ टाटा नाम जुड़ चुका है, तो कंपनी का मैनेजमेंट आपका काफ़ी अच्छा दोस्त है दोस्तों एज ए इन्वेस्टर। अगर इसके बाद भी अगर हम बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर, तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 2600 करोड़ की आसपास की कंपनी है, काफ़ी छोटी कंपनी है। स्टॉक पी की बात करते हैं तो वो लगभग 32 के आसपास है, तो काफ़ी महंगा है ये स्टॉक एज़ कम्पेयर टू इंडस्ट्री पी, क्योंकि वो 16 का है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कंपनी की ROCE की, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो वो लगभग 21% के आसपास है, यानी कि डबल डिजिट में है। ROE की बात करते हैं तो वो 15% के आसपास है, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी भी आपका डबल डिजिट में है दोस्तों। ये थे हुए कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स। इसके बाद अगर हम बात करते हैं डेप्ट टू इक्विटी की, तो वो भी काफ़ी कम है, यानी कि 0.10, काफ़ी अच्छा माना जाता है। अगर प्राइस टू बुक की वैल्यू की बात करते हैं तो वो भी 2 से नीचे है, ये भी काफ़ी अच्छा बाइंग सिग्नल है दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के ऊपर, तो जो सेल कंपनी की लगभग 2011 से लेकर 2017 के बीच में 1400 करोड़ के आसपास रहा करती थी, वो 2017 से लेकर 2022 में लगभग 2700 करोड़ के आसपास पहुंच गए, यानी कि कंपनी की सेल कॉन्टीन्यूसली बढ़ती जा रही है दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की, तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स इनके माइनस में हुआ करते थे किसी समय पे, -9% के आसपास वो पहुंच चुके हैं। लगभग 14 और 15% के आसपास के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स है, यानी कि कंपनी के डबल डिजिट OPM है दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कंपनी के रिजर्व जो माइनस में हुआ करते हैं लगभग 60 करोड़ के आसपास, वो पहुंच चुके हैं लगभग पॉजिटिव में 1500 करोड़ के आसपास। काफ़ी अच्छे रिजर्व कंपनी ने इंक्रीज किए हैं दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बोरोइंग की, तो जो बोरिंग इनकी कभी 540 करोड़ के आसपास हुआ करती थी, वो महज रह चुकी है 150 करोड़ के आसपास। तो यहाँ भी कंपनी ने अपना डेट काफ़ी रिड्यूस किया है दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रमोटर होल्डिंग की, तो जो जून 2020 में अगर हम बात करते हैं तो प्रमोटर के पास लगभग 55% की होल्डिंग थी। तो जो आपके सितंबर 2022 में जो आंकड़े हैं वो है लगभग 60% के आसपास, यानी कि कंपनी ने लास्ट 2 ईयर्स में लगभग 5% के आसपास की अपनी होल्डिंग कंपनी में बढ़ाई है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं पब्लिक के पास 29% की होल्डिंग है, DI के पास लगभग 9% की है, और FI के पास 1.5% की होल्डिंग है। तो यहाँ पर भी कंपनी के प्रमोटर के पास सबसे ज़्यादा मेजर स्टेक है, ये एक पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है। अगर हम बात करते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर, तो राउंडिंग बॉटम पैटर्न के साथ साथ यहाँ पर एक कंसोलिडेशन जोन बना हुआ था दोस्तों। तो स्टॉक उसी कंसोलिडेशन जोन में थोड़ा सा ब्रेकआउट करता हुआ दिखाई दे रहा है विद वॉल्यूम्स, और स्टॉक ने लगभग 200 EMA और 50 डे की EMA के ऊपर क्लोजिंग काफ़ी दिनों से दे रहा है दोस्तों। अगर यहाँ पर निफ्टी का फॉल ना आया होता तो ये स्टॉक आपको पहले ही रिकमेंड हो जाता दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कौन से ऐसे लेवल्स हैं जहाँ पर इसको बाय कर लेना चाहिए, और कौन से ऐसे टारगेट हैं जहाँ पर इसको सेल कर देना चाहिए, तो इससे पहले कि हम वो लेवल्स बताएं आपको, हम एक डिस्क्लेमर देना चाहते हैं दोस्तों कि यह जो चैनल है वह एक इन्वेस्टिंग, सिर्फ अपनी जो स्टडी है वो शेयर करता है। हमारी किसी भी तरह की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। कृपया निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कंपनी के चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पर जो सपोर्ट लेवल है वो है लगभग 818 का जो सपोर्ट लेवल है, यानी कि 818 या 20 रुपये से लेकर के आपको 720 रुपये के बीच में इस स्टॉक को बाय कर लेना चाहिए। हो सकता है ये स्टॉक लगभग 720 के आसपास ना आए, लेकिन 775 एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि वहीं पर इसका 200 EMA है और वहीं पर एक बहुत ही अच्छी शानदार सपोर्ट भी है दोस्तों। तो आपको मेजरली फोकस करना है, अपनी फर्स्ट जो बाइंग है वो आपको 820 से लेकर के 775 रुपये के बीच में बाइंग करनी है। अगर यहाँ पर थोड़ा सा फॉल होता है, यानी कि स्टॉक
नीचे गिरता है तो आपको 720 रुपए के बीच में बाय कर लेना है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सेकंड बाइंग की, तो आपको 850 रुपए का छोटा सा रेजिस्टेंस है कंपनी के पास, उसको क्रॉस होने के बाद आपको अग्रेसिवली बाइंग करनी है। और फॉर द टारगेट, सबसे पहले जो टारगेट होगा जो कि यानी कि महीने 2 महीने वाले स्विंग ट्रेडर हैं उनके लिए वो टारगेट है वो लगभग 920 रुपए के आसपास है। जो 6 महीने के लिए इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं उनके लिए वो टारगेट है लगभग 1120 रुपए का। जो निवेशक है वो लगभग साल से ऊपर को इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं उनके लिए वो टारगेट है लगभग 1300 रुपए के आसपास। यानी कि स्टॉक आपको काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिल सकता है। इस स्टॉक में लगभग 500 रुपए के इसके टारगेट आपको आने वाले दिनों में प्रॉफिट देके जा सकता है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों जल्द हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।